एक बुलडोजर एक्शन, एक अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को धार्मिक रंग देने की क्या कोशिश की गई, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कल तक सब कुछ सामान्य था, अचानक से एक मैसेज सर्कुलेट होता है, अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है और उस इलाके में आबादी तो ठीक ठाक होगी, लेकिन 25-30 लोगों का इकट्ठा होना और इस तरीके की स्थिति को निर्मित करना, क्या जानबूझकर इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीति में अपने चेहरे को चमकाने के लिए एन केन प्रकारेण गरीब लोगों की बलि दी जा रही है। इसमें बड़ी हैरानी होगी आपको कि कोई वीआईपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, कोई नामचीन चेहरे नॉन फेस अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, आम लोग। और आम लोगों को आखिर वहाँ तक लाता कौन है, किस तरह से लाता है? सीधी सी बात है कि जब ये आदेश अगर अदालत का है और अदालत ने कह दिया, मान लिया आपने कोई ऐसा एविडेंस अदालत के सामने रखा नहीं, जब प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत कर देते आप और तब अदालत आपके बातों को नकार देती, तो आप जनता के बीच आकर कहते कि भाई ये साक्ष्य है, देखिए अदालत भी नहीं मान रही। ऐसा तो कुछ आपके पास अभी भी नहीं है, अभी भी उनके पास नहीं है कि वो जनता में, टीवी में, मीडिया में दिखाएं कि ये पेपर है फलां सन का, ये दान देने वाला, ये खसरा है, ये खतौनी है, ये अराजी है, भूमि की इतनी चौड़ाई लंबाई, ये कुछ भी नहीं है। ये बात अभी ओवैसी साहब का बयान दिखा रहे थे, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था तब इन्होंने ऑन कैमरा कहा था कि 70% वक्फ की संपत्तियां ऐसी हैं जिनके प्रॉपर कागजात नहीं मिल सकते हैं। उसी में से ये भी एक है। मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वजूखाने पे कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जिस अतिक्रमण की बात की जा रही है वो विवाह हॉल, मैरिज हॉल था किसका? उसकी आमदनी किसको जाती थी? ये कौन सा खेल हो रहा था उस मस्जिद के प्रांगण में? कब से शुरू हुआ? किसके देखरेख में शुरू हुआ? क्यों नहीं कागजात बनाए गए? अगर पिछली सरकारों ने या वक्फ बोर्ड ने वो जमीन अलाउट किया, लीज पर दिया, किसी कमेटी को दिया, एनजीओ को दिया, डॉक्यूमेंट तो कुछ होने चाहिए, कुछ प्रमाण तो आप दिखाएंगे। कुछ भी नहीं, हवा में आप खड़ा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। ठीक है, मैं उस पक्ष पे बिल्कुल अभी नहीं जा रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है। कोई ये काउंटर करे कि भाई मंदिर भी बहुत सारे होंगे, जाइए आप भी कोर्ट कचहरी। मैं तो मुसलमानों को कहता हूं आप मत जाइए, हम आस्था के केंद्र को कभी टच नहीं करना चाहते। वो सरकार के अधीनस्थ संस्थाओं का एमसीडी है, डीडी है, पीडब्ल्यूडी है, वो समझेगी। हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, लेकिन अगर लोग चक्कर में हैं तो उनको ये अधिकार है, वो लगाएं पीआईएल। हमको चाहिए कि हम प्रॉपर पेपर को दिखाएं और फिर हम बात करें। आरोप प्रत्यारोप इस तरह से लगाना कि उसकी सरकार गिरा रही, उसकी सरकार, उससे पहले हमको अपने कागजात का निरीक्षण करना चाहिए। और जो लोग बहकावे में जाएंगे वो इसी तरह से फंसेंगे। आज उनकी जमानत कौन करेगा? आज उनकी पैरवी कौन करेगा? उनके खर्चे कौन भरेगा? जो लोग गिरफ्तार हुए उनके बच्चों को कौन खिलाएगा? 100 सवाल खड़े हो जा रहे हैं। एक और घटना उसी जामा मस्जिद एरिया तुर्कमान गेट में घटी थी सीए एनआरसी के समय। कुछ लोग आए थे सस्ती लोकप्रियता लेकर, वो संसद भी बन गए, लेकिन जो लोग गिरफ्तार हुए उस आंदोलन में, उनकी जमानत कैसे हुई? उनके घर वालों से जाकर पूछिए। उसमें से कुछ लोगों के मेरे जानकार भी थे। क्या बीत रहा था वो मैं जानता हूं। मैं आम मुसलमानों से कहता हूं, गरीब मुसलमानों से कहता हूं कि आप भावनात्मक बयानों में न बहें, जज्बाती तकरीर पर न जाएं, तथ्यों को परखें, समझें, जानें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जो प्रक्रिया है लोकतंत्र में पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया, हम उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। नहीं, लेकिन इसे बनाने की कोशिश तो की गई ना। फिर मौलाना गुलाम सरवर साहब, अगर ये कहा जाता है कि भाई आप बहकावे में ना आए, आप अफवाहों में ना आए, मैंने वही सवाल आपसे पूछा कि उस इलाके की आबादी ठीक ठाक होगी, लेकिन वो कौन से 25-30 लोग थे जिन्हें ये पता होते हुए कि मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बावजूद इकट्ठा हो गए? ऋषभ तिवारी, अपने आप में सवाल तो यही है ना कि उकसावे के पीछे फिर कौन था? अब इसमें राजनीति लाएं आप, राजनीतिज्ञ लाएं, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर क्या अगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी तो उसे धार्मिक रंग दे दिया जाएगा? पूर्णिमा जी, सबसे पहले धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा में आमंत्रित करने के लिए।
राजनीतिक रंग कौन दे रहा है और कौन राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है और इतिहास में कौन करते हुए आया है, वो बेशक देश की जनता देख रही है। और हमारे ये जो मुस्लिम भाई बैठे, स्कॉलर भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल बेशक सही कहा कि युवाओं को और मुस्लिम युवाओं को खास कर ये सोचना होगा कि पत्थर कौन पकड़ाता है, कलम की बात कौन करता है। और बुलडोजर जब पत्थर पकड़ने वालों पे कार्रवाई होती है तो उनको बहुत पीड़ा होने लग जाती है। कहने का विषय क्या है, अमित बंसल की बेंच ने कहा कि भैया पिटीशन के बाद उन्होंने ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर जारी कोई मस्जिद पे था नहीं, पहले के प्रवक्ता ने ये चीज क्लियर भी कर दिया। जब मस्जिद पे नहीं चल रहा है बुलडोजर, अवैध निर्माण करके बैठे हो, बुलडोजर जब चलना शुरू हुआ तो भैया पीड़ा काहे को हो रही है, क्यों इतना दर्द हो रहा है? दर्द उन नदवी जैसे ठेकेदारों को हो रहा है जिनको लगता था कि मुस्लिमों को गुमराह करके हम अपनी राजनीति रोटी सेक लेते हैं, तो उनको भैया दर्द हो रहा है तो उनको दर्द होने दीजिए। इस तरह का दर्द अभी समय दर समय और मिलते रहेगा 29 तक, तो झेलते रहे ऐसा दर्द। लेकिन कहने का विषय यह है, जब जब पत्थर पकड़ोगे कार्रवाई होगी, कलम पकड़ोगे कार्रवाई नहीं होगी। कानून के काम में हाथ घुसाओगे तो हाथ पे हथकड़ी लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हिंदू मुस्लिम कहां से आता है? जब कितनी मंदिरों के बाहर भी अतिक्रमण हटा है तो हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? कितनी मंदिर के बाहर भी सफाई का अभियान चला, हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे मुसलमानों के प्रॉपर्टी पे कुछ होता है, कुछ राजनीतिक लोग और कुछ ठेकेदार तुष्टीकरण के सामने आके अपनी सीना पीटने लग जाते हैं। कौन है वो कुछ लोग? मैं बेशक कहता हूं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और इस तरह के राजनीतिक सपोर्टर और इस तरह के राजनीतिक विशेषज्ञ और इस तरह के मौलाना, इस तरह के धन के ठेकेदार, इस तरह के मौलवी जो अपनी रोजी रोटी केवल मुसलमानों को यह समझाने में लगाते हैं कि भैया तुम्हारा कर्तव्य मुसलमान बनने का केवल इतना है कि बीजेपी का विरोध करो, मुसलमान मतलब इतना है हिंदू धर्म को टारगेट करो, मुसलमान बनने का मतलब इतना है कि मोदी का विरोध करो। कुछ लोग उनके कान में यह भी देते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जो इस देश से बेशक प्यार करते हैं और इस देश के संविधान के साथ चलना चाहते हैं। और उन मुसलमानों की हक की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो ऐसे ठेकेदारों को दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मामला अखिलेश कटियार साहब लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कैसे निकल गया? क्यों समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, उन्होंने भीड़ को इंस्टिगेट किया, जुटाया? क्या इन आरोपों से समाजवादी पार्टी करती है खंडन? उमा जी, जो रामपुर से सांसद हैं, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट की जो मस्जिद है उसके इमाम है वो, और ये जो घटना है वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर की बात है, उससे ज्यादा दूर नहीं है। आज एक सुबह एक टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, सार्वजनिक बयान था उनका, कि वहां पे कुछ लोगों के बातचीत हुई और उन्होंने कहा तो हम वहां पे गए और हमने लोगों से बातचीत की, उनको समझाया, उनके साथ रहे, और उनका मकसद था कि सारी कार्रवाई जो कानून के अगर दायरे में हो रही है तो शांतिपूर्ण तरीके से हो, ना वो भड़काने गए थे ना उकसाने गए थे। वो भारत की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो उसके सदस्य हैं, और अगर कहीं पे समाज के लोग अगर ये उनसे उम्मीद करते कि आप आइए हमसे बात करिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अगर यहाँ पे इंटेलिजेंस आप इतने बड़ा लाव लश्कर लेके पहुंचे तो आपको भी पता होगा कि इस तरीके की बातें वहां पे संभावित है,